गौतम बुद्ध के कुछ अनुसरणीय उपदेश जिन्हें हमें अपने जीवन में अमल करने की ज़रूरत है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफ़रत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जल नहीं है, लालच जैसी कोई धारा नहीं है। शांति मन के अंदर से आती है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। तो आइए आज जानते हैं गौतम बुद्ध की इन बातों के बारे में। गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। तो आइए जानते हैं उनसे संबंधित कुछ रोचक तत्व जो हमें अवश्य ही जानना चाहिए। यह इस प्रकार ये जानने से पहले मैं भोलेनाथ से एक ही प्रार्थना करूंगा, जो भी इस वीडियो को एक लाइक करे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे, उस बंदे के ऊपर आपका आशीर्वाद लग जाए और उसकी हर एक मनोकामना भी पूरी हो जाए। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधर नामक कन्या से हुआ था, जिससे इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घर को त्याग दिया था। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में गया के निकट निर्जन नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध ग्रंथ में इनके ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है। बुद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार और जावा आदि देशों में फैले हुए हैं। वर्तमान में महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में फैले हुए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया था, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध शक्यवंशी क्षत्रिय थे, इसलिए उन्हें शक्य मुनि भी कहा जाता था। एक मान्यता के आधार पर शक्यों की वंशावली के अनुसार गौतम बुद्ध श्री राम के पुत्र कुश के वंशज में जन्मे थे। महाभारत में शल्य कुशवंशी थे और इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। कहा जाता है कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध ने ही दिए हैं। बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं समझाया। धरती पर अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जो बुद्ध के बराबर समझाया गया हो। सैकड़ों ग्रंथ हैं जो उनके प्रवचन से भरे पड़े हैं और आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से कोई भी दोहराया नहीं गया है। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को भी अपना प्रचार केंद्र बनाया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा मूल रूप में मगधी में दिए। ऐसा कहा जाता है कि वह नियमित रूप से उपवास करते थे और सामान्यतः वह मीलों तक पैदल ही सफर करते थे, जिससे वह चारों तरफ ज्ञान फैला सके। कहते हैं एक बार बुद्ध को मारने के लिए एक पागल हाथी छोड़ा गया था, लेकिन वह हाथी बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में बैठ गया था। यह भी कहा जाता है कि एक बार उन्हें एक नदी पर पैदल चलने को कहा गया था। इस तरह से उनके कई चमत्कार के बारे में जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध को अपने कई जन्मों की स्मृतियाँ थी और यह भी वो अपने भिक्षुओं के भी जन्मों के बारे में बता देते थे। यही नहीं, वे अपने आसपास के पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के पूर्व जन्म के बारे में भी बता देते थे। जातक कथाओं में बुद्ध के लगभग 549 पूर्व जन्म का वर्णन है। वाराणसी के निकट सार्थक में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पंडित साधुओं को दिया, जो बुद्ध परम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है। बुद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध करता है। बुद्ध ने कहा, मेरा जन्म 2 साल वृक्ष के मध्य हुआ था, अतः अंत भी 2 साल वृक्ष के बीच में ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ, वे रोने लगे। बुद्ध को पता लगा तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो चीज उत्पन्न हुई है वह मरती है। निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक है, अतः रोते क्यों हो?
बुद्ध ने आनंद से कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। यदि आपको बुद्ध से जुड़ी यह बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।